देखा है जिसमें देशभक्ति का एक बूंद भी नहीं था, और उनमें तो हमने समंदर देखा। ये चीज़ मुझे इंस्पायर किया, जो मैं उनसे मिलने के लिए और उनके सपोर्ट में इतना कुछ बोल रही हूँ। उनके विपक्षी भी बहुत सारे बात बोले हैं, और उनके सारे विपक्षी का जितना भी स्टेटमेंट है, बाइट है, उस सब का मेरे पास जवाब है। जैसे नागमणि कुशवाहा बोला वो कुत्ता है, वो कीड़ा मकोड़ा है। अरे तुमको शर्म से ना चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि वो तुम्हारे ही, मतलब आपने सुना होगा, ये पूरे विलेज में बात कीजिएगा ना तो विलेज के लोगों का स्टेटमेंट है, कोई एसटी है, कोई पासवान है, मतलब सारे डिफरेंट कास्ट हैं, उन सब के लिए वो कोई जाति, और उनके वीडियो में भी है कि हम कोई जातिवाद मामलों से जुड़े हुए सिर्फ बात को नहीं उठाते हैं या किसी विशेष जाति के लिए, हम सभी के लिए काम करते हैं। तो तुम्हारे जाति के लिए भी वो काम कर रहा था, और तुमने उसको कीड़ा मकोड़ा कहा, तो तुम तो किसी, मतलब तुमको उस कुर्सी का या तुम जिस लेवल पे पहुंचे हो, तुमको देश का नागरिक कहलाने का भी हक नहीं है। कीड़ा मकोड़ा तुम खुद हो, जो मीडिया में आके तुम किसी देशभक्त के लिए जो समाज का सेवा कर रहा है, जो करप्शन और सिस्टम के सामने आवाज उठा रहा है, उसको तुम गलत बोले, इसका मतलब तुम पक्का गलत हो, तभी तुमको मिर्ची लगी और तुम ये सारा स्टेटमेंट दिए। दूसरा, ये जो रोशन कुमार बोल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, पूरे सोसाइटी को मिल जाना, उसके पूरे फैमिली को मिलना चाहिए, तो तुम कितना बड़ा घटिया हो। तुम्हारा टाइटल चौधरी है, और शायद तुम अपने एक कास्ट को लेकर तुम कास्टिज्म कर रहे हो। समीर चौधरी वाला, हाँ, समीर चौधरी वाला पॉइंट तो है, थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। बाद में सॉरी भी बोला है। इनके ऊपर ज़्यादा फोकस। तो समीर चौधरी जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारा टाइटल चौधरी है, तुम कास्ट के आधार पे बोल रहे हो। यहाँ पे सारे कास्ट के लोग आए हैं, ठीक है, सिर्फ कोई ब्राह्मण ही नहीं आया है, और ना ही हम ब्राह्मण या भूमिहार या राजपूत या कोई भी जेंडर कास्ट से होने की वजह से यहाँ पे आए हैं। हम इंसानियत के नाते आए हैं, और जो मेरा भाई था भरत तिवारी, वो मरा देशभक्ति के दौरान, इसीलिए सारे कास्ट जो भी थोड़ा अवेयर है, बुद्धिमान है ना, वो सारे लोग जुड़े हैं। तो इवन मुस्लिम तक लोग आए हैं, और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वो जाति धर्म से उठकर सारे लोग यहाँ पे आया। तो ये सारी चीजें हुई, और ये अच्छी है हमारे मतलब सिस्टम को बदलने के लिए। ये भरत तिवारी भैया एक जान कुर्बान करके वो इतने सारे लोगों का दिमाग खोल गए, सब में देशभक्ति जगा गई। ये छोटी बात लगती है, अब उस इंसान के सामने नतमस्तक ना हो, नमन ना करे, उसके पास नहीं आए तो हम क्या करें। हम ना बस इतना चाहते हैं कि जितने भी ऐसे गुड़िया कीड़े मकोड़े कुत्ते तुम लोग हो जो बकवास बात करके अभी भी जाति के नाम पे, एक और मीडिया वाला है वो पूरा एकदम मतलब पूरा सिनेरियो बना के बोल रहा है कि इसको ना जातिवाद की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि यूपी में देखो वहाँ ब्राह्मण बैठा हुआ है, इसलिए वहाँ जब बुलडोजर चलता है, वहाँ जब हत्या होता है, तब तुम कहते हो अच्छा हुआ बाबा करा जाए, और यहाँ तुम बोलते हो कि जो मतलब अगर यहाँ पे गलत, मतलब भैया को गलत बोल के कहते हो कि यहाँ पे जब गलत कर रहा था क्रिमिनल था वो, तो क्रिमिनल को तुम सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, वहाँ पे जो भी यूपी में मरा उसके पीछे कोई ना कोई क्राइम था, तब वहाँ मरा तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ क्यों मरा? यहाँ इसलिए मरा क्योंकि गरीबों का मसीहा था, गरीबों को सपोर्ट। अरे तुम लोग जो बोलते हो, तुम लोग अपने पॉकेट से तुम्हारे 1 रुपये का चॉकलेट निकलता है, मांग दो तो तुम चाहते हो दूसरे ही से छीनो। और तुम जो राजनेता लोग हो, तुम लोग करप्शन इतना करते हो, घुसखोरी, यही घुसखोरी का सवाल उठा रहे थे ना, करोड़ों रुपया का मामला था ना, जिसकी वजह से तुम मर्डर कर दिए भैया का। तो तुम लोग के दिमाग, तुम लोग के अपने पॉकेट से 1 रुपये का चॉकलेट नहीं निकलता है। भैया इतना शेर दिल थे कि वो तो कोई गुटबाजी भी नहीं किए, बुलाए भी नहीं, क्या तुम मेरा सपोर्ट करो, वोट में करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे। अकेले शेर वो साबित कर दिए कि वो क्या है, और इतने सारे लोगों को मर्दानगी जगह लड़कों में आजकल मर्दानगी ही नहीं थी। वो लोग सर दर्द कर रहा है, लड़का कुछ नहीं, सर दर्द कर रहा है। अरे तुम कैसे लड़के हो जब तुमको सर दर्द कर रहा है? तुम बताओ, इस सब तो लड़कियों का ड्रामा भी होता है। तुम लड़के होकर लड़की की तरह ड्रामा करते हो, लेकिन वो भैया सोचिए गोली लगने के बाद लोगों को टाटा कर रहे थे, तो वो असली मर्द थे, शेर थे, और उन्होंने ये सारा चीज़ किया। और तुम कहते हो उनको, अब भैया को सोचो कि भैया अपना जमीन बेच के लोगों को सपोर्ट करते थे। जमीन बेच के, सुनो ना, तुम जाओ गांव में घूमो, गांव के लोगों का बयान है, तुम्हारे गांव वाले, तुम जिस भी गांव से बिलोंग करते हो, जो भी भैया कहते हैं तुमको चैलेंज करते हो, तुम जिस भी गांव से ना जाओ, तुम अपने 10 लोगों को, तुम अपने पटीदार को बोलो ना तुम्हारे सपोर्ट में बोलो, वो भी नहीं बोले, तुम्हारा चाचा तुम्हारा बोलेगा नहीं बोले। लेकिन भैया के देखो, जाके कतार देखो, भीड़ देखो कि भैया के सपोर्ट में कितना है। गलत होता तो बिल्कुल नहीं होता। और हमारी लास्ट में अब हम कंक्लूड करना चाहते हैं कि हम बस भैया के लिए यही मांग चाहते हैं कि उसके जिसने मारा पुलिसकर्मी ने, सिस्टम ने, वो ये मिसाल बनाया कि अगर तुम करप्शन के आगे आवाज उठाओगे, सच्चाई बोलोगे, किसी को एक्सपोज करोगे, तो तुम उसी तरीके से फेक मर्डर में कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तो इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के हट के कुछ बनना चाहिए।